ये सुयोग्य थे। तो इसलिए इनसे पहले जो राजा थे श्री राम के वंश में, एक पुस्तक है इनकी बलदेव उपाध्याय जी की, पुराण विमर्श, तो उसमें बहुत सारी वंशावलियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपने पुत्र को राज्य ना दे करके हरिश्चंद्र को दे दिया, तो ये इनके उसमें शामिल हो गई। फिर आगे जो गोत्र चला वो उनके उससे चला। तो ये इतिहास वाला या कौन से प्रक्षिप्त हैं, कौन से मूल हैं, ये निकालना बहुत कठिन काम होता है। और ये विद्वान या कोई योगी आत्मवेत्ता उस लेवल का ये काम होता है। तो बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं रामायण की, तो उनमें से सबसे ज्यादा प्रामाणिक श्लोक जिसमें माने गए विद्वानों के द्वारा, वो इस पुस्तक को माना गया। तो इसलिए हम इसका स्वाध्याय करें। पर आप जो बता रहे हैं उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है, ये तो केवल उदाहरण मात्र का ही अंतर है। तो ये तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। हम दर्शन भी पढ़ते हैं तो उसमें भाष्य में जो भाष्यकार करता है तो देवी देवताओं का या विद्वानों का, या जो पूर्व में जो उस काल के राजा रहे तो उनका दृष्टांत देते आए हैं। इसमें भी पूर्व में भी कई जगह श्लोक में है गोरखपुर में कि इंद्र देवता या जो इंद्र की माता अदिति देवताओं की उससे अदिति तुलना की है। अदिति राम जी की कौशल्या माता जी की, तो वैसे तुलना करते हैं तो देवताओं की माताओं का या देवताओं का वर्णन करते हैं। हो सकता है पब्लिशर ने चेंज कर दिया हो। कई बार व्यक्ति क्या करता है, सरल उदाहरण दे देता है जो ज्यादा लोगों को समझ में आए ना, क्योंकि एक ही चीज को, एक ही चैप्टर को पढ़ाने के हर अध्यापक का अपना अपना तरीका है। कोई साहित्यिक उदाहरण देता है विद्वत्ता पूर्वक, कोई बिल्कुल लौकिक उदाहरण देता है कि वो ज्यादा लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें दोनों बातें होती हैं। भाई सामने वाले कौन हैं? यदि तो हम विद्वानों के बीच में बैठे हैं तो फिर तो ऐसे क्लासिकल ही उदाहरण देने चाहिए जो उनको अच्छे लगे। और यदि तो हम सामान्य लोगों के बीच में बैठे हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव जब गांव में जाते हैं ना, तो वहां फिर वेद के मंत्रों की व्याख्या नहीं करते, ग्रामीण ही भजन सुनाते हैं। ग्रामीण लोगों को जैसे समझ में आए वैसे ही वार्ता करते हैं। पर जब किन्हीं संस्कृत के विद्वानों के बीच में हो तब फिर संस्कृत में बात करते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कैसा प्रसंग था। तो इन लोगों ने शायद, जो आप बता रहे हैं गोरखपुर वालों ने, इन्होंने इस दृष्टि से उदाहरण दिए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ये रामायण गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ने का अवसर ना मिले तो वो स्वयं भी पढ़ करके इन उदाहरणों से अच्छे से समझ सके। तो इसलिए उदाहरणों को चेंज किया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये आर्ष ग्रंथ है, वाल्मीकि द्वारा लिखा, अगर हम इससे शास्त्रों में इन्होंने किया हो या गोरखपुर वालों ने किया तो वो उचित नहीं। जो आर्ष ग्रंथ है, अगर लोग दृष्टांतों को अंतर चेंज करने लग जाएंगे तो फिर लोग शास्त्र में ऐसे ही प्रक्षेप हुआ, नहीं करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, आर्ष ग्रंथों में थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो थोड़ा थोड़ा उदाहरण चेंज किया, फिर कोई नया श्लोक भी बना देंगे, तो ऐसे ही तो बढ़ गई संख्या। पुराणों का अनादर भी तो इसीलिए तो हुआ। मतलब पुराण सर्वथा बहुत बुरे हैं ऐसा नहीं है, उनमें इतिहास भी है और बहुत अच्छे विद्याएं भी हैं, 64 विद्याएं भी हैं, लेकिन उसमें प्रक्षेप बहुत कर दिया तो फिर लोगों ने उसको पढ़ना ही छोड़ दिया। और उनकी विस्तार इतना कर दिया, इतने लंबे चौड़े 18 पुराण कौन पढ़ेगा, तो इसलिए लोगों ने देखना ही मना कर दिया। आजकल भी जैसे सोशल मीडिया पे ना लोग 2-2 मिनट की रील बनाते हैं तो उसको देख लेते हैं। अब किसी का 1 घंटे का वीडियो है तो इतना तो टाइम ही नहीं होता किसी के पास। तो ये ठीक है, मूल ग्रंथों में तो नहीं करना चाहिए। हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं उनका। जी, और कोई प्रश्न है किसी का? जी हाँ बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय में 18 योगों की बात की है। तो पहला अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा है। तो वहाँ उस योग का या उस अध्याय का क्या को अर्जुन विषाद योग, वो योग कैसे है? योग तो है ही, वो विषाद में युक्त हैं। योग का मतलब है कि उसी विषय में तल्लीन हो जाना, तो वो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं।
समाधि की भी तो वो चित्त की वो भूमियां जो बताई हैं, तो उसमें ये भी तो बताया है कि पांचों ही चित्त की भूमियों में समाधि लग सकती है, लेकिन 3 जो भूमियां हैं वो योग की दृष्टि से बाहर हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। योग की दृष्टि में 2 ही चित्त की वो भूमियां आएंगी, एकाग्र और निरुद्ध। तो ऐसे ही है ये भी। तो विषाद योग हो सकते हैं, विषाद में डूबे हुए हैं, विषाद से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो योग तो हो ही रहा है। युजिर योगे, जुड़ना किसी चीज से, तो विषाद से जुड़े हुए हैं ना, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कह सकते हैं उसको विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने आगे योग की गीता में परिभाषा दी है, तो वहां पे ये अर्थ निकलेगा क्या, जैसे समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम, वो फिर उस योग की बात की है, जो आध्यात्मिक योग है उसकी बात की है, वो तो कर सकते हैं। वहां पे इस योग का नहीं, वहां ये नहीं है तात्पर्य, ये नहीं है वहां पर। ओम दीदी जी प्रणाम। उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें सभी इंद्रियां आपस में वाद विवाद करते हैं कि सबसे वरिष्ठ महान कौन करके। तो प्राण बोलते हैं कि इस सब की लड़ाई झगड़े को देखते बोलते वो शरीर से उठने लगते हैं, तो फिर सभी इंद्रियां परेशान हो जाती है कि हमें छोड़ के ना जाइए करके। तो फिर इसमें एक शब्द आता है बाण, कि प्राण बोलते हैं कि मैं इस शरीर को धारण करके रखूंगा अपनी शक्ति से, तो यहाँ पे शरीर ना बोल करके बाण बोला गया है। तो बाण शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ होगा? शरीर, प्राण के लिए बाण शब्द का प्रयोग, शरीर के लिए बाण शब्द प्रयोग किया है। शरीर के लिए तो ताना बाना तो हिंदी में बोलते हैं ना, एक होता है ऐसे ताना, एक ऐसे होता है बाना, तो मतलब धागे का ही नाम है, उन दोनों को मिलाकर के ही वस्त्र की वो होती है। तो यहाँ बाण का मतलब है प्राण ही, हाँ, क्योंकि इसके बिना शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा। और धातु पाठ किस किसने याद किया वो बताओ भाई। हाँ, बाण शब्द की निष्पत्ति बताओ। बण शब्दे, शब्द अर्थ तो इसमें नहीं घटित होगा प्राण में। चलो और बताएंगे। देख ने ही बोला है कि मैंने इस मतलब बाण को धारण किया हुआ है, मतलब शरीर के लिए बोला है, तो फिर तो ये वस्त्र वाला जो ताना बाना है, और इस पे विचार करके बता देंगे अगली कक्षा में, ढूंढना पड़ेगा। बन शब्द से तो नहीं बनेगा, बन धातु देखनी पड़ेगी किस किस अर्थ में है। बाण शरीर के लिए बोला ऐसे कह रहे हैं ना, देख के बताएंगे जी भाई। प्रणाम भाई। जैसे भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, परंतु यहाँ पे एक वर्णन आया था ये त्रिशरा का जब वध करने के पहले कि उन्होंने घोड़ों को भी मार गिराया है और सारथी को भी। यदि साधन नष्ट करना है तो रथ को तोड़ दे, परंतु वो तो सजीव है सारथी और घोड़े, तो उनको तो नहीं मारना चाहिए। उनको ना मारे तो उनके साधन है ये उनको मार देगा। जब असुर का नाश करना है तो एक ही टारगेट है, विजय। वो कैसे होगी प्राप्त? वहां आप उनको अहिंसा का पाठ मत पढ़ाओ कि उन जीवों को मार दिया, हिंसा कर दी, फिर तो युद्ध हो ही नहीं सकता है। तो उस समय तो एक ही है कि विजय कैसे प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करने के लिए तो पहले साधनों को ही नष्ट करना पड़ेगा भाई। और एक तरह से अब वो चलो आध्यात्मिक उसमें चला जाएगा, उसमें आप दूसरा अति प्रश्न कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि उन आत्माओं को असुरों के हाथ में पड़े हुए थे तो उनका मोक्ष कर दिया, तो भलाई किया उनका तो ये तो खैर नहीं कहा जा सकता, सीधा सीधा नहीं हम कह सकते हैं। पर ये जरूर है कि जब असुर के साथ युद्ध हो रहा है तो लक्ष्य एक ही है, असुर का नाश करना। और असुर का नाश करने के लिए पहले जिन साधनों से वो युद्ध कर रहा है उन साधनों से तो उसको रहित करना ही पड़ेगा। यदि उसके साधन बरकरार हैं तो वो इनको मार देगा, फिर राम को मार देगा। रथ को तोड़ दिया जाए, उनको जैसे घोड़े हैं सारथी है, उनका तो कोई विशेष दोष रहता नहीं। और युद्ध में तो ये नियम भी रहता है कि सारथी पर कोई प्रहार ना करे, और सारथी ही उठा करके वो बाण और इसके ऊपर कर दे काम, फिर राम के ऊपर।
सारथी कोई इनोसेंट व्यक्ति नहीं है वहां पर, जैसे आप सोच रहे हो। असुर का सारथी भी असुर ही है, और वो भी इनके ऊपर प्रहार कर सकता है। तो ऋषियों को वैसे ऋषियों को यज्ञ करने कौन को धर्म के लिए। हाँ नहीं, असुरों का तो कोई धर्म नहीं है, ये कह रहे हैं वो तो यज्ञ करने वालों को मार देते हैं, तो उनके ऊपर तो क्या ही धर्म की परिभाषा लागू होगी, जो खुद ही अधर्म के अवतार हैं। तो धर्म भी तो वहां देखा जाएगा ना। तो यही मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है यही मर्यादा है कि जहां जहां असुरत्व दिखाई दे उसका नाश करो। चाहे वो अपने शरीर में दिखाई दे रहा है, चाहे अपने मन प्राण इंद्रिय में दिखाई दे रहा है, समाज में दिखाई दे रहा है, पड़ोस में दिखाई दे रहा है। अब आप क्या किसी आतंकवादी को ये कह करके छोड़ दोगे कि अगर मैं इसको मारूंगा तो इसकी हिंसा हो जाएगी, इससे अच्छा तो मैं इसको गीता पढ़ा दूं? तो कितनी अच्छी बात है। तो गीता वो पढ़े तब तो, पढ़ेगा ही नहीं वो। हाँ, आप बचपन से उसको पकड़ लाओ, यदि आतंकवादियों के कैंप से गुरुकुल में ले आओ तो पॉसिबल है, पर आज जब वो प्रहार करने आया है उस समय पॉसिबल नहीं है। उस समय तो उसको मारना ही धर्म है, तो वो हिंसा नहीं लगेगी। अब जो सैनिक सीमा के ऊपर युद्ध कर रहे हैं और शत्रु को मार रहे हैं, उनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा, वो बिल्कुल हिंसा नहीं है, उनका तो धर्म है वो शत्रु को मारना। उल्टा उनको तो उसके लिए सम्मान दिया जाता है कि भाई इन्होंने इतने आतंकवादियों को ढेर किया, नहीं तो वो अंदर घुस करके कितने लोगों के जीवन को उजाड़ देते। तो इसलिए हजारों लाखों का जीवन उजड़े, इससे बढ़िया तो एक ही व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। तो ये तो नीतिकारों ने भी कहा है कि एक देश की रक्षा के लिए एक प्रांत की कुर्बानी दे देनी चाहिए, प्रांत की रक्षा के लिए एक शहर की, शहर की रक्षा के लिए एक परिवार की, और एक परिवार की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को बलिदान कर देना चाहिए। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है जो श्री राम ने उनके घोड़ों को मारा या सारथी को मारा, तो इसमें कोई गलत नहीं है। वो तो पैदल हैं बेचारे, उनके पास तो रथ भी नहीं है। आप देखो तो सही भाई, अगर मर्यादा से युद्ध होना था तो इनको घोड़े और रथ दूर रख के आने चाहिए थे, अकेले आते ना। ये पैदल हैं तो हम भी पैदल आए। तो असुरों के साथ तो असुरों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा, इसी को बोलते हैं यथा योग्य व्यवहार, जिसको महर्षि दयानंद ने बोला है ना, वही यथा योग्य व्यवहार है। और ये केवल ऋषि नहीं, परमात्मा भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, यथा योग्य। अब परमात्मा तो परमात्मा है, ज्ञान संपन्न है, आनंद संपन्न है, प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। तो वो कैसे किसी व्यक्ति को इतना दंड दे देते हैं कि उसके हाथ नहीं पैर नहीं, घिसटता हुआ चल रहा है, किसी के जवान बेटे को मार दिया है, किसी के पति को मार दिया है। ये कैसे कर सकते हैं? वो कैसे दर्द दे सकते हैं ऐसा? वो इसके पीछे उनकी करुणा ही है। जिसको जैसा कर्म फल मिलना चाहिए था वैसा उसको दे दिया। तो ईश्वर क्या करते हैं? यथा योग्य व्यवहार करते हैं। हमारी दृष्टि में वो अच्छा नहीं होता, हमें ऐसे लगता है कि ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि तो राग द्वेष से युक्त है, हम छोटा सा सोचते हैं। हमारे अगले और पिछले जन्मों का सारा लेखा जोखा वो तो ईश्वर ही जानता है, वही सर्वज्ञ, तो उन्हीं को ही पता है कि कब किस आत्मा को बुलाना है, कब भेजना है, कब सुख देना है, कब दुख देना है। तो जब ईश्वर इतना महान होकर के भी और इतने सुख दुख देकर के भी, यथा योग्य व्यवहार करके भी ईश्वर बना हुआ है, उसकी कहीं मर्यादा नहीं टूटती है, तो श्री राम की भी क्यों टूटेगी? नहीं टूटेगी। तब भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही है, अगर उन्होंने असुर के सारथी को मार दिया तो भी। ठीक है, हो गए सबके प्रश्न? आपका है? ओम माता जी। ओम भाई। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम भाई। बौद्ध धर्म गुरु ने कहा है कि भगवान के भी शस्त्र उठाए हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने शांति के अपने इस मार्ग से युद्ध जीते हैं। तो ये क्या एक बार दोहराओ आप अपना प्रश्न? बुद्ध गुरु
धर्मगुरु जो रहते ना क्या, हाँ हाँ, वो कहते हैं कि इनके भगवानों ने शस्त्र उठाए हैं, युद्ध किए हैं, और भगवान बुद्ध ने शांति से युद्ध जीते हैं। कौन से युद्ध जीते? वो कहते हैं कौन से युद्ध? मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे। जैसे 2 प्रकार के युद्ध होते हैं ना भाई। जैसे अपने आंतरिक युद्ध हैं वो तो शांति से ही जीते जाते हैं। व्यक्ति अपने ऊपर तो कोई तलवार भाला चलाएगा नहीं। और बाह्य जो युद्ध होते हैं तो वो तो जहां शांति से जीता जा सकता है तो वहां शांति से भी जीत सकते हैं, और जहां शांति काम ना करे तो फिर क्रांति भी करनी पड़ती है। तो आपका क्या प्रश्न है? यही प्रश्न था कि उनके जो धर्मगुरु है विरोध के भाव से जो बातें करते हैं कि इनके भगवान को तो ज्ञान था, तो इन्होंने क्यों शस्त्र उठाए? और फिर किन के भगवान को ज्ञान था? जैसे हमारे हिंदू जो सनातनी, हाँ, वो उनके धर्मगुरु जो रहते हैं बौद्धों के, हाँ, वो कहते हैं ऐसे। नहीं, बौद्ध धर्म वाले क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म वाले जो जैसे मैंने भंते आनंद जो है उनका सुना था कि इनके जो भगवान है इनको तो ज्ञान था। नहीं, इनके भगवान कौन? हिंदू के जो जैसे राम कृष्ण, इन्होंने युद्ध किए, तो हिंसा का मार्ग अपना ऐसे बोलते हैं। नहीं, आप कह रहे हो इनके भगवान को तो ज्ञान था। किन के भगवान को? हिंदुओं के भगवान को? हाँ हाँ, जैसे हिंदुओं के भगवान जो राम कृष्ण आदि हैं, कृष्ण जी, इनको ज्ञान था, उनको ये ज्ञान था। शांति के मार्ग से भी युद्ध लड़ सकते क्यों नहीं हैं। चले वो शांति हाँ। से? जैसे महात्मा बुद्ध चले, हाँ ऐसे इनके भगवान क्यों नहीं चले? ये प्रश्न आप हाँ हाँ दीदी। नहीं तो उनके सामने ऐसा प्रसंग आया ही नहीं। महात्मा बुद्ध के सामने, महात्मा बुद्ध के सामने जो प्रसंग आए वो ऐसे ही प्रसंग आए कि जिनमें अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जो श्री राम के समक्ष या कृष्ण के समक्ष जो कंस जैसे या रावण जैसे व्यक्ति आए तो वो तो शांति से नहीं मानते हैं। शांति के लिए तो बड़े प्रयास किए ना। रावण को समझाने के लिए सबसे पहले अंगद को भेजा गया, फिर हनुमान जी को भेजा गया, तो प्रयास तो किए हैं। योगेश्वर कृष्ण ने भी प्रयास किए हैं, शांति दूत बन के खुद ही गए थे दुर्योधन के पास। तो जब कोई शांति से कोई चीज नहीं मिलती है तो फिर क्रांति करनी होती है। अगर शांति से मिलती नहीं है और क्रांति करे नहीं तो उसका नाम होता है फिर कायरता, बुझदिली। तो पराक्रम भी तो गुण जो परमात्मा ने दिया है वो ऐसी ही सिचुएशन के लिए दिया है कि जब अगला व्यक्ति आतताई बन गया है, अपने स्वधर्म से गिर रहा है, नहीं सुन रहा है, और आप शांति की बात कह के आंख मूंद के बैठे हुए हैं, तो फिर आप भी पापी हैं। आज समाज में जो कुरीतियां हैं आपके सामने, छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो बलात्कार के केस हो रहे हैं, 5, 7, 10 वर्ष के बच्चियों के साथ, और उस व्यक्ति को देख करके आप शांति का पाठ पढ़ाएं कि नहीं, शांत रहना ही मेरा धर्म है, तो वहां शांत रहना चाहिए या उसको क्रांति करके उसको मतलब दंड देना चाहिए? आप ही बोल रहे हो स्वयं दंड देना चाहिए। तो उस समय उसको दंड देना ही धर्म है, नहीं तो वो एक नहीं फिर पता नहीं कितने बच्चों का वो तो नरसंहार कर डालेगा। भाई वो तो हैवान हो गया ना, वो इंसान तो है नहीं। जो ऐसा जघन्य पाप कर सकता है वो तो इंसान है ही नहीं, तो उसके साथ आप कैसे ही शांति की भाषा समझने वाला भी तो होना चाहिए ना। अगर वहां आपने शांति रखी तो फिर वो तो अगले 10 दिन में 100 केस और हो जाएंगे। तो आप पापी हैं, आपको रोकना चाहिए था उस पाप को, आप रोक सकते थे वहीं पर ही, आपने नहीं रोका। तो फिर आप भी उसमें, इसी को योग दर्शन में का कृतकारित अनुमोदित, मौन रहना भी अनुमोदन करना है पाप का। जहां बोलना चाहिए वहां आपको बोलना ही चाहिए। भीष्म पिता में बोले नहीं ना, द्रौपदी का चीरहरण होते हुए, ये पाप है उनके लिए। कृपाचार्य जी बोले नहीं, द्रोणाचार्य जी बोले नहीं, बोलना चाहिए था ना उनको। अगर वो बोलते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, युद्ध वहीं खत्म हो जाता। फिर
वो बोले नहीं, इसलिए इनके पाप बढ़ते चले गए। तो इसलिए शांत रहना, कहाँ शांत रहना है, इसलिए विवेक की आवश्यकता है। कहाँ आपको शांत रहना है, कहाँ आपको बोलना है, कहाँ आपको प्रहार करना है, कहाँ आपको दान देना है, कहाँ आपको समर्पण करना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के दान, यज्ञ, योग ये सब बताए हैं। तो और देखो, जो कहने वाला है ना, जो ये बात कह रहा है, जो प्रश्न आपने उठाया, वो निश्चित रूप से कोई अविवेकी व्यक्ति है। तो किसी अविवेकी व्यक्ति की बात को लेकर के और हम अपने को सिद्ध करना चाहें, ये भी अविवेक है। क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति कोई सत्य को प्राप्त व्यक्ति, कोई ऋषि कोटि का व्यक्ति नहीं है। महात्मा बुद्ध ने तो ऐसी टिप्पणी कहीं भी नहीं की, श्री राम के ऊपर या कृष्ण के ऊपर कहीं भी नहीं की उन्होंने। तो बोलने वाला जो व्यक्ति है वो कोई अल्पज्य व्यक्ति है, तो हम उसकी बात को क्यों इतना तूल दें। हमें किसी ऋषि कोटि के व्यक्ति ने अगर कोई बात बोली है तो हम उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ऐसे राह चलता तो व्यक्ति कोई कुछ भी बोल जाएगा, तो उसकी बात को क्यों ही हम इतना महत्व दें, क्यों अटेंशन दें हम अल्पज्य व्यक्ति की बात को। ठीक है ना। ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप समाज में जाएंगे, लोक में जाएंगे, कोई कुछ भी टिक्का टिप्पणी छीटा कसी, तो ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे। तो उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यदि तो वो समझने की स्थिति में है तो आप उसको थोड़ी देर समझा सकते हैं, और यदि तो वो बिल्कुल दुराग्रह की स्थिति में है, समझना चाहते ही नहीं है, तो फिर मौन रहो। ठीक है भाई, आपका विचार आपके साथ, हमारा हमारे साथ। ठीक, 2 मिनट रहेगी। ओके। और ऐसे भी जो भाई कह रहे हैं कि ये बौद्ध बोलते हैं कि हम अपने लोगों को शांति के पाठ पढ़ाते हैं। हाँ। चीन में, भूटान में, तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं को उन्नत किस्म के ट्रेनिंग दी जाती है, कुंफू आर्ट के, मार्शल आर्ट के इत्यादि। और म्यांमार में एक बौद्ध भिक्षु हुए जो वहां से रोहिंग्यों को, बहुत सारे रोहिंग्यों को उन्होंने भगाया वहां से। हाँ, 5 आपका उत्तर दे। विराथू नाम है उनका, वो बौद्ध भिक्षु हुए। और अपने सेना में भी जो सेना के उन्नत किस्म के मार्शल आर्ट सिखाने के लिए बौद्ध भिक्षु के वहाँ भूटान से इत्यादि से ट्रेनिंग लिए वो लोग आके यहाँ अपनी सेना को सिखाते हैं। ऐसी बातें को भी कराते हैं अपने लोगों को। भले उन्होंने महात्मा बुद्ध जी ने नहीं किया, लेकिन उनके जैसे सम्राट अशोक भी बोलते हैं, वो भी तो एक राजा थे जिन्होंने पूरे देश दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाया। वो खुद एक राजा थे, वो युद्ध करते थे। तो ऐसी बात नहीं है, वो अपने बौद्ध भिक्षुओं को सिखाते हैं। ठीक है, तो कुल बात यही है, टोटल बात यही है कि चर्चा किसी बड़े व्यक्ति ने अगर बोला है तो हो सकती है। ऐसे भाई देखो, ये तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, और ये उन्हीं में ही होता है जिन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया। तो हमारे को हमारे गुरुदेव ने ये शिक्षा दी है, हम तो संगठन में सेवा करते हैं ना, तो हमारे को हमारे गुरुदेव ने ये शिक्षा दी है, भाई किसी भी मत पंथ संप्रदाय के ऊपर टिक्का टिप्पणी मत करो। फायदा क्या है उससे, झगड़ा मोल लेने से। हमें अपनी बात करनी है, अपने ऋषियों की, अपने सनातन धर्म की, अपने शास्त्र की। तो हमारे को 3-4 बातें हमारे गुरुदेव ने बताई थी। एक तो किसी दूसरे मत पंथ संप्रदाय के ऊपर टीका टिप्पणी कभी नहीं करना। कोई दूसरा करे तो भी उसमें शामिल नहीं होना, चर्चा में, बहस में। दूसरा, मीडिया वालों के साथ कभी नहीं उलझना, क्योंकि वो खोद के ऐसे प्रश्न करते हैं, कुछ भी बुलवा लेते हैं व्यक्ति से, पता ही नहीं चलता व्यक्ति कब क्या बोल गया। तो हमारे को सिखा रखा था गुरुदेव ने, मीडिया वालों से कभी नहीं उलझना। आप मीडिया वाले सामने अपनी बात कह दो, उसके बाद आप कोई कमेंट मत करो, वो कुछ भी पूछें तो। तीसरा, कभी किसी साधु संत महात्मा के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। बेशक उसने ज्यादा विद्वत्ता उसमें नहीं भी है, कुछ ऐसे भी होते हैं ना साधु महात्मा, कपड़े तो लाल पहन लिए, साधना भी नहीं करते हैं, विद्वान भी नहीं है, स्वाध्याय भी नहीं करते, तो भी अपने को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी उनके ऊपर, अपने को प्रणाम ही करना है बस। तो कुछ चीजें जो गुरु बताते हैं उनको लेकर के हम आगे चलें, आप भी ऐसे ही चलो। तो आज की कक्षा तो
पाठ तो नहीं हो पाया, चर्चा में ही, आपके प्रश्नों में ही समय संपन्न हो गया। तो ये पाठ कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।